भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में हम विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को पढ़ने जा रहे हैं। आगे अन्य भागों को पढ़ेंगे। यह वैद्युत विभव पाठ का तीसरा एवं अंतिम भाग है। इसके लिए चित्र वीडियो में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा है, दूसरा बिंदु B है, एक बिंदु A और दिया हुआ है। आवेश प्लस Q0 बिंदु B पर रखा गया है। प्लस Q के कारण प्लस Q0 पर बल F बाहर की ओर लग रहा है। समान आवेश है, अतः प्रतिकर्षण होगा, बल बाहर की ओर कार्य करेगा। x अक्ष पर दिखाया गया है। AB के बीच दूरी डेल्टा x है और OA x है। ठीक है, चित्र की ही लैंग्वेज लिख देंगे। माना बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु A तथा B हैं, जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V हैं। विभव का मान घटता जाता है दूरी के कारण। विद्युत क्षेत्र की दूरी की दिशा में परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का सूत्र लिख दिया गया है, संबंध को पढ़ेंगे। माना अल्प धन आवेश प्लस Q0 विद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाता है। कार्य करना पड़ता है। पहले बल कार्य करेगा। बल F बराबर QE, Q0 E लिखा है क्योंकि Q0 है। फिर कार्य ज्ञात करेंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। विस्थापन यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ रहा है, जैसा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। मान रख देंगे डेल्टा W बराबर माइनस Q0 E डेल्टा x। डेल्टा Q0 को बटे में ले जाएंगे। डेल्टा W बटे Q बराबर डेल्टा V हो जाएगा। विभवांतर या विभव में अंतर, दोनों को हल मान रख देंगे वहां पर। तो डेल्टा V बराबर E इंटू डेल्टा x आ जाएगा, या E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा x आ जाएगा। जैसा चाहें वैसा निगमन सिद्ध कर दें। दूसरा निगमन हम लोग पढ़ेंगे। एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसमें चाहे तो आप चित्र बना सकते हैं अपने मन से। एक वैद्युत द्विध्रुव बना देंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना देंगे, थीटा एंगल पर उसे घुमा देंगे। परंतु इस किताब में चित्र नहीं बना हुआ था, तो हमने नहीं, किताब का ही चूंकि फोटो है इसलिए चित्र नहीं बनाया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में साम्य स्थित को घुमाने से कुछ कार्य करना पड़ता है। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L है। जब थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो इस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। इसको हमने चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में पढ़ा था। टाउ बराबर PE साइन थीटा। घुमाने में किया गया कार्य dW बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कक्षा 11 में हमने पढ़ाया था। कक्षा 11 के वीडियो में हमने पढ़ाया है कि बल कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर जो कार्य बराबर बलाघूर्ण लिखा हुआ तो कोणीय विस्थापन होगा। बलाघूर्ण का मान यहाँ पर P साइन थीटा है, कोणीय विस्थापन d थीटा है। तो कुल कार्य हम ज्ञात कर लेंगे। तो थीटा 0 से थीटा घुमाने में किया गया कार्य, आप चाहे तो थीटा 1 से थीटा 2 लिख सकते हैं। समाकलन कर देंगे तो आपको कार्य बराबर माइनस PE कास थीटा माइनस कास 0 प्राप्त हो जाएगा। समाकलन साइन थीटा का माइनस कास थीटा होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट को रख के हल किया गया है। इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है, क्योंकि ये निगमन हम शून्य कोण से साम्य स्थित से घुमा रहे हैं, तो साम्य स्थित को 0 मान लेंगे। यानी थीटा 0 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और थीटा थीटा ही रहेगा। तो थीटा 0 के स्थान पर 0 रखेंगे तो कास 0 का मान 1 होता। तो जो शुद्ध सूत्र आपको प्राप्त होगा W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। इसमें कुछ विशेष स्थितियां भी हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे।
यदि 90 अंश कोण को घुमाया जाए तो PE आ जाएगा। इसी प्रकार 180 अंश के कोण पर घुमाया जाए तो 2PE आ जाएगा। ये स्थिति जो है 2020 में पूछी गई थी, इसको आपको तैयार करना रहता है। अगले निगमन की ओर चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा है। इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बना दिया गया है। स्थिर ऊर्जा क्या होती है? जो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ता है, वही उसके स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बना हुआ है और कुछ नहीं बना हुआ है। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, माइनस Q के कारण दूसरी ओर बाहर की ओर इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा E दिखाई गई है और अनंत से लाते हुए दिखाया गया है। लैंग्वेज लिख देंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का घूर्ण P सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। वैद्युत क्षेत्र E के कारण वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q पर एक बल F बराबर QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा आवेश माइनस Q पर उतना ही बल F बराबर QE विपरीत दिशा में कार्य करता है। प्लस Q पर कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, जबकि माइनस Q पर स्वयं वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है। चित्र से स्पष्ट है कि माइनस Q को प्लस Q के सापेक्ष 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। अतः माइनस Q के कारण क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा, यह कार्य ऋणात्मक होगा। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से भीतर लाने में किया गया नेट कार्य। आवेश माइनस Q पर बल गुणे चली गई अधिकतम दूरी। बल F बराबर QE है, दूरी 2L है। 2L इंटू QP होता है तो कार्य कितना हो जाएगा? माइनस PE हो जाएगा, जहां P बराबर Q गुणे 2L वैद्युत द्विध्रुव का घूर्ण है। यह वैद्युत समांतर वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा है, इसे U0 कहा गया है। U0 बराबर माइनस PE। इसे स्थायी संतुलन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि हमने कहीं घुमाया नहीं है तो इसलिए इसे स्थायी संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण पर घुमाएं तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर PE 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। यह थीटा कोण की स्थिति है। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको कोण थीटा पर स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो U थीटा बराबर U0 प्लस W जोड़ दिया हमने।